सभी को नमस्कार। यूनिट 4A। सिम्बा। सैनफोर्ड हाउस शहर के बाहर एक पहाड़ी पर था, जले हुए मैदान पर ही। उन नंगे नुकीले कांटों के पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं उगता था जो आपको पूरे पूर्वी अफ्रीका में मिलते हैं। हम वहां बैठे थे, सूरज को ढलते हुए देख रहे थे। समतल मैदान के पीछे, जो कांटेदार पेड़ों से आच्छादित था, अचानक एक आदमी की आवाज स्वाहिली में चिल्लाना शाम के सन्नाटे में फट गया। यह मेरा लड़का था, मदिशो। बवाना, बवाना, बवाना। वह घर के पीछे कहीं से चिल्ला रहा था, सिम्बा, बवाना, सिम्बा। हम तीनों ने अपने पैरों पर छलांग लगा दी और अगले ही पल मदिशो आ गए, स्वाहिली में हम पर चिल्लाते हुए, घर के कोने कोने को चीरते हुए। जल्दी आओ, बवाना, जल्दी आओ, जल्दी आओ। एक विशाल शेर ने रसोया की पत्नी को पकड़ लिया है। रॉबर्ट सैनफोर्ड ने घर में उड़ान भरी और 5 सेकंड में फिर से एक शक्तिशाली राइफल पकड़े हुए और एक कारतूस को ब्रीच में घुसाते हुए बाहर आया। उन बच्चों को घर के अंदर ले जाओ। वह अपनी पत्नी को चिल्लाया और मेरे साथ उसके पीछे बरामदे से नीचे भाग गया। मदिशो उछल उछल कर घर के पीछे की ओर इशारा कर रहा था और स्वाहिली में चिल्ला रहा था, शेर रसोया की पत्नी को ले गया है और वह शेर का पीछा कर रहा है। नौकर घर के पिछले हिस्से में कम सफेदी वाली इमारतों की एक श्रृंखला में रहते थे और जैसे ही हम दौड़ते हुए आते थे, हमने देखा कि 4 या 5 घर के लड़के उछल कूद कर रहे थे और इशारा कर रहे थे और चिल्ला रहे थे, सिम्बा, सिम्बा, सिम्बा। सभी लड़के बेदाग सफेद सूती वस्त्र पहने हुए थे जो लंबी नाइटशिट की तरह दिखते थे और प्रत्येक के सिर पर लाल रंग का टारबोश था। टारबोश एक प्रकार की शीर्ष टोपी है जिसमें कोई किनारा नहीं होता है और उस पर अक्सर एक काला लटकन होता है। औरतें भी अपनी झोपड़ियों से बाहर निकल आई थीं और एक अलग समूह में खड़ी थीं, खामोश और घूर रही थी। कहाँ है? रॉबर्ट सैनफोर्ड चिल्लाया, लेकिन उसे पूछने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने बहुत जल्दी रेतीले रंग के विशाल शेर को 80 या 90 गज की दूरी पर और घर से दूर जाते हुए देखा। उसके गले में फर का एक अच्छा झाड़ीदार कॉलर था और उसके जबड़ों में वह रसोया की पत्नी को पकड़े हुए था। शेर ने महिला को कमर से इस कदर रखा था कि उसका सिर और हाथ एक तरफ और उसके पैर दूसरी तरफ लटक गए थे और मैं देख सकता था कि उसने लाल और सफेद धब्बेदार पोशाक पहनी हुई है। शेर इतने आश्चर्यजनक रूप से करीब, सबसे शांत संभव तरीके से हमसे दूर जा रहा था और शेर के पीछे, बहुत दूर नहीं, अपने सफेद सूती वस्त्र में रसोया और उसके सिर पर एक टारबोश चला गया। वह सबसे बहादुरी से दौड़ रहा था और बवंडर की तरह अपनी बाहों को लहरा रहा था, छलांग लगा रहा था, ताली बजा रहा था, चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था, सिम्बा, 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 सिम्बा। मेरी पत्नी को जाने दो, मेरी पत्नी को जाने दो। ओह, यह एक बड़ी त्रासदी और कॉमेडी का दृश्य था। दोनों एक साथ मिश्रित थे और अब रॉबर्ट सैनफोर्ड पूरी गति से रसोया के पीछे दौड़ रहा था जो शेर के पीछे दौड़ रहा था। वह दोनों हाथों में अपनी राइफल पकड़े हुए था और रसोये को चिल्लाते हुए, पिंगोंग, पिंगोंग, रास्ते से हट जाओ, पिंगोंग, जमीन पर लेट जाओ ताकि मैं सिम्बा को गोली मार सकूं। तुम मेरे रास्ते में हो, तुम मेरे रास्ते में हो, पिंगोंग। लेकिन रसोया ने उसे नजरअंदाज कर दिया और भागता रहा और शेर ने सभी को नजरअंदाज कर दिया। वह सिर ऊंचा करके आगे बढ़ता रहा और महिला को अपने जबड़े में गर्व से ले गया, बल्कि कुत्ते की तरह जो घूम रहा है एक अच्छी हड्डी के साथ बंद। शेर उन पहाड़ियों में से एक की ओर जा रहा था जो घने जंगल के पेड़ों से ढंकी हुई थी और हम सभी जानते थे कि एक बार वह वहां पहुंच गया तो हम कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। अविश्वसनीय रूप से बहादुर रसोया वास्तव में शेर को पकड़ रहा था और अब उसके पीछे 10 गज से अधिक नहीं था और रॉबर्ट सैनफोर्ड रसोया से 30 या 40 गज पीछे था। अरे, रसोया चिल्ला रहा था, सिम्बा, 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 मेरी पत्नी को मूर्ख बनाने दो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, सिम्बा।
फिर रॉबर्ट सैनफोर्ड ने रुककर अपनी राइफल उठाई और निशाना साधा और मुझे लगा कि निश्चित रूप से वह एक चलते हुए शेर पर गोली चलाने का जोखिम नहीं उठा रहा है जब उसके जबड़े में एक महिला होती है। बड़ी तोप के फटते ही एक जोरदार दरार आ गई और मैंने शेर के ठीक आगे धूल का गुबार देखा। शेर मरना बंद कर दिया और अपना सिर घुमाया, फिर भी महिला को अपने जबड़े में पकड़ रखा था। उसने सोचा होगा कि उसके पीछे एक सेना आ रही है, क्योंकि उसने तुरंत रसोइया की पत्नी को जमीन पर गिरा दिया और जंगल में भाग गया। मैंने कभी भी किसी चीज को इतनी तेज गति से शुरू करते हुए नहीं देखा। रसोइया पहले पत्नी के पास पहुंचा, फिर रॉबर्ट सैनफोर्ड, फिर मैंने जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। इतना तो तय था कि उन भयानक जबड़ों की चपेट में आकर महिला की कमर और पेट लगभग दो टुकड़े हो गए होंगे, लेकिन वहां वह जमीन पर बैठी थी और अपने पति रसोइया को देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हें कहाँ चोट लगी है? रॉबर्ट सैनफोर्ड चिल्लाया। भागा। रसोइया की पत्नी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराती रही और उसने स्वाहिली में कहा, वह बूढ़ा शेर, वह मुझे डरा नहीं सका। मैं बस उसके मुंह में लेटा था कि मैं मर गया था और उसने मेरे कपड़े भी नहीं काटे। उसने मुझे ऐसे धीरे से ढोया जैसे कि मैं उसके अपने शावकों में से एक था। लेकिन अब मुझे अपना ड्रेस धोना होगा। इन गोइंग सोलो एडवेंचर्स ऑफ रोनाल्ड डाहल इन अफ्रीका किताब से लिया गया। थोड़ा संक्षिप्त। बच्चे, इस प्रकार सिम्बा का हिंदी अनुवाद समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।